नमस्कार। यहाँ आज हम जो नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं वह विषय हिंदी कक्षा 7 का 6वां पाठ है मालवजी फौजदार। तो चलो हम नाटक प्रस्तुत करते हैं। तुम कौन? मेरा नाम मालव जी है। मालव जी, जानते हो तुम्हें इस अपराध का दंड क्या भोगना होगा? मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी है। वह क्या? तुम्हारी बातों और चालहारों से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बताऊंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? युवक, तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं, क्या मैंने तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की? नहीं महाराज, यह सब कुछ नहीं। यदि आप पूछते हैं तो सुनिए। मेरे पिताजी आपके सेना में सैनिक थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। आज उन्हें मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस वक्त घर में मैं और मेरी माँ केवल 2 ही प्राणी हैं। आज 3 महीने हो गए। पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। इसी विचार में बैठा था कि उतने में एक सिपाही आकर मुझसे कहने लगा, यदि तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। महाराज, इसी लालच में आकर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु अचानक ही आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हें इतना ही कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। तानाजी, इसे ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। इसे कल मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्युदंड पाने से पहले एक भीख मांगता हूँ। वह क्या? मरने से पहले अपनी पूजनीय माता के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोल के मृत्यु से नहीं बचना चाहता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी माता के दर्शन करके जल्द ही लौटूंगा। अच्छा, जाओ, यही देखना है। ओ, इस बालक में वीरता फूट कर यह अपनी माता, साथ ही साथ अपनी माता का भक्त भी है। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, मैं आप ये क्या कहते हैं? मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, तुम्हें पता है मैं इसके साथ क्या व्यवहार करूँगा? नहीं महाराज। मैं इस बालक को मृत्युदंड देने के पश्चात मृत्युदंड से मुक्त कर इसे अपनी सेना में भर्ती करूँगा। घातक के साथ इतनी दया! धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। तानाजी, मारने वालों से बचाने वालों में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। महाराज, आप ये क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ और स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य होता है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों को भारत माता गर्व करती है। जाओ, थोड़ी देर विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। माँ, मैं नहीं लौटा तो आप डरना मत। ठीक है। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उतर रहा है। वह बालक जब से मेरे सामने से गया तब से मैं उसी के ही बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, यह तो उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सच कहते हो तानाजी। उसकी जो शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांप उठती है, उस शिवाजी के सामने इस बालक का इतना साहस? इसमें भी कोई संदेह है? दरबार महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। हाँ, बुलाओ उसे। महाराज, आपका अपराधी आपके सामने मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माँ मेरी बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे देखते ही सीने से लगा लिया। मैंने सोचा सारा भेद कर दूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। अभी मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मरने से पहले एक और भीख मांगता हूँ। कहो, वो कौन सी बात है? आप मेरी माँ का देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। सर मालव जी, तुम सचमुच वीर पुत्र हो, क्षत्रिय पुत्र। मैं अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हें मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करूंगा। महाराज, आप धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज।
मालव जी, तुम जैसे अपनी माता के दुख में दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, जैसे मैं भी अपनी भारत माता के दुख में दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि अपनी भारत माता का दुख कैसे दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। जब तक ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक ये शरीर में जान है, मातृभूमि की सेवा के लिए पीछे नहीं हटूंगा महाराज। वीरपुत्र, मुझे तुमसे यही आशा थी। धन्यवाद। नमस्कार।